एवरीवन, तो आज के इस वीडियो सेशन में हम नहीं होना बीमार चैप्टर का, जो कि अध्याय 5 है, क्लास 7 के बुक का, इसका प्रश्नोत्तरी भाग करेंगे। इसका जो डिटेल्ड वीडियो है, फुल एक्सप्लेनेशन पार्ट है, वो लास्ट वाले वीडियो में अपलोडेड है, आप इसे चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए हम करते हैं इसका नहीं होना बीमार का प्रश्नोत्तरी भाग। तो क्वेश्चन क्या है, देखो पार्ट से का पार्ट है ये वाला। क्वेश्चन क्या है, नीचे दिए गए प्रश्नों का सही उत्तर कौन सा है, उसके सामने तारा बनाइए। कुछ प्रश्नों के एक से अधिक उत्तर भी हो सकते हैं, तो आपको उसी तरह से देखना है, जो सटीक लगे ना उसके सामने में स्टार यानी कि तारा बनाना है। ठीक है, तो पहला क्या है क्वेश्चन, बच्चे के विद्यालय न जाने का मुख्य कारण क्या था। बच्चे के विद्यालय न जाने का मुख्य कारण क्या था। ठीक है, ये वाला पार्ट। तो उसका विद्यालय जाने का मन नहीं था, उसका साबूदाने की खीर खाने का मन था, उसकी ने गृह कार्य नहीं किया था, या उसे बुखार हो गया था। अब इन चार ऑप्शंस में से कौन सा सटीक होगा। तो देखो, उसका सटीक आंसर हो जाएगा उसका विद्यालय जाने का मन नहीं था, ये पहला सटीक आंसर हो सकता है इसका। ठीक है, और सेकंड जो है, उसने गृह कार्य नहीं किया था। ठीक है, सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या है, कहानी के अंत में बच्चे ने कहा, इसके बाद स्कूल से छुट्टी मारने के लिए मैंने बीमारी का बहाना कभी नहीं बनाया। बच्चे ने यह निर्णय लिया क्योंकि घर में रहने के बजाय विद्यालय जाना अधिक रोचक है। बीमारी का बहाना बनाने से साबूदाने की खीर नहीं मिलती। झूठ बोलने से झूठ के खुलने का डर हमेशा बना रहता है। इस बहाने के कारण उसे दिन भर अकेले और भूखे रहना पड़ा। उसने ये ऐसा निर्णय क्यों लिया था, क्योंकि वैसा डिसीजन जो उसने निर्णय लिया था ना, उसके चलते उसे दिन भर भूखे रहना पड़ा था और अकेले रहना पड़ा था। इसलिए इसका सटीक आंसर ये वाला हो जाएगा। इन चार ऑप्शंस में से इसका सटीक आंसर फोर्थ नंबर पार्ट हो जाएगा। ठीक है, लेटे लेटे पीठ दुखने लगी, इस बात से बच्चे के बारे में क्या पता चलता है। उसे बिस्तर पर लेटे रहने के कारण ऊब हो गई थी, उसे अपनी बीमारी से की कोई चिंता नहीं रह गई थी, वह बिस्तर पर आराम करने का आनंद ले रहा था, बीमारी के कारण उसकी पीठ में दर्द हो रहा था। अब ये चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सबसे सटीक होगा। तो फर्स्ट वन, ओके, उसे बिस्तर पर लेटे रहने के कारण ऊब हो गई थी। ठीक है, क्या ठाठ है बीमारों के भी, क्या ठाठ है बीमारों के भी, बच्चे के मन में यह बात आई क्योंकि, अब ये बात आया था बच्चे के मन में, तो क्यों आया था। बीमार व्यक्ति को बहुत आराम करने को मिलता है, बीमार व्यक्ति को अच्छे खाने का आनंद मिलता है, बीमार व्यक्ति को विद्यालय नहीं जाना पड़ता है, बीमार व्यक्ति अस्पताल में शांति से लेटा रहता है। तो यह बात उसके मन में क्यों आई थी, क्योंकि इसके मन में इस चार ऑप्शन में से ये तीन पार्ट चल रहे थे। बीमार व्यक्ति को बहुत आराम करने को मिलता है, बीमार व्यक्ति को अच्छे खाने का आनंद मिलता है, और बीमार व्यक्ति अस्पताल में शांति से लेटा रहता है। तो ये चार ऑप्शन में से ये तीन ऑप्शन बिल्कुल सही सटीक हो रहे हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं। अब हम करेंगे मिलकर करें मिलान, ये वाला पाठ में से चुनकर कुछ शब्द नीचे दिए गए हैं, अपने समूह में इन पर चर्चा कीजिए और इनके सही अर्थों से मिलाइए। इसके लिए आप शब्दकोश, इंटरनेट या अपने परिजनों और शिक्षकों की सहायता ले सकते हैं। तो इधर शब्द दिए हुए हैं और इधर अर्थ दिए हुए हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या है, पहला शब्द क्या है, साबूदाना। तो पहला शब्द जो साबूदाना है, वो ये किसको डिस्क्राइब कर रहा है, ये किसको रिलेट कर रहा है, किस चीज को ये समझा रहा है। तो देखो, सागू नामक वृक्ष के तने का गुदा साबूदाना या पहले आटे के रूप में होता है, फिर कूट कर दानों के रूप में सुखा लिया जाता है। तो इसका सटीक आंसर हो जाएगा ये वाले का ये वाला पार्ट। ठीक है,
वार्ड क्या होगा? वार्ड कहाँ देखा है आपने? हॉस्पिटल में देखा होगा, है ना? किसी विशिष्ट कार्य के लिए घेर कर बनाया हुआ स्थान को ही हम वार्ड कहते हैं। ठीक है, आप रेलवे स्टेशन पे या फिर कहीं भी और भी देख सकते हो। तो ऐसे जो होते हैं ना, किसी विशिष्ट 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 मतलब कि इंपॉर्टेंट कार्य के लिए वैसा घेर कर कोई स्थान बनाया जाता है, उसे हम वार्ड कहते हैं। तो ये वाला इसका हो जाएगा। नर्स, नर्स का काम क्या होता है? देखो ये वाला, वह व्यक्ति जो रोगियों, घायलों या वृद्धों आदि की देखभाल करे उसे ही हम तो नर्स कहते हैं। और ये जो वर्ड है ये इसे अच्छे से डिस्क्राइब कर रहा है। ये इसे आप इसका मिलान इससे कर सकते हो। 4th नंबर में क्या है? रजाई। एक प्रकार का रजाई क्या है? एक प्रकार का जाड़े का ओढ़ना जिसका कपड़ा दोहरा होता है और जिसमें रुई भरी होती है। तो आप इसका मिलान इससे कर सकते हो। ठीक है। थर्मामीटर, थर्मामीटर किसका होगा? देखो, शरीर का तापमान जैसे बुखार नापने का एक छोटा सा यंत्र। ये आप लोग खुद से भी जानते होगे कि थर्मामीटर किसे कहते हैं। कभी तो फीवर आता है तो हम लोग नापते हैं ना थर्मामीटर से। अब काढ़ा किसे कहते हैं? काढ़ा क्या है? तो देखो, काढ़ा कई तरह की जड़ी बूटियों और औषधियों में को उबालकर उनके रस से बना पेय होता है। इसे सर्दी, जुकाम, खांसी, बुखार और पाचन से जुड़ी समस्याओं में लाभदायक माना जाता है। ठीक है। ड्राई क्लीनर, ड्राई क्लीनर क्या होता है? रेशमी, ऊनी, मलमल जैसे नाजुक कपड़ों को पानी, साबुन और डिटर्जेंट के बिना मशीनों से साफ करने वाला व्यक्ति, ड्राई क्लीनर। ओके। 7th नंबर हो गया है ताजमहल। अब ताजमहल कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश के आगरा शहर में स्थित 17वीं सदी में एक निर्मित एक विश्व प्रसिद्ध स्मारक जो सफेद संगमरमर से बना है। आई होप आप लोगों ने शायद देखा होगा, कुछ बहुतों ने, बहुत सारे बच्चों ने नहीं भी देखा होगा। तो आप लोगों को अवसर मिलेगा, आप लोगों को ये मौका मिलेगा जरूर से देखने का, कभी ना कभी, और आप लोग जरूर से देखना। ठीक है। अरहर क्या है? तो अरहर एक दाल है। जैसा कि आप लोग घर में दाल खाते होगे ना, तो अरहर क्या है? एक दाल जिसे तुअर भी कहते हैं। ओके। तो अब हम करेंगे पंक्तियों पर चर्चा का पाठ। ठीक है। पाठ में से चुनकर कुछ पंक्तियां नीचे दी गई हैं, इन्हें ध्यान से पढ़िए और इन पर विचार कीजिए। आपको इनका क्या अर्थ समझ में आया? अपने विचार अपने समूह में साझा कीजिए और लिखिए। क में क्वेश्चन है, मैंने सोचा बीमार पड़ने के लिए आज का दिन बिल्कुल ठीक रहेगा, चलो बीमार पड़ जाते हैं। इसका आंसर आप कुछ इस तरह से लिख सकते हो। बच्चे ने जानबूझकर बीमारी का नाटक किया ताकि उसे स्कूल न जाना पड़े और सजा से बच जाए। यह दिखाता है कि उसने बीमारी को एक सरल बहाना समझा। अब बीमारी को तो वो बहुत ही इजी समझ रहा था ना, क्योंकि वो सोचा कि बीमार पड़ेंगे तो स्कूल भी नहीं जाना पड़ेगा, होमवर्क नहीं हुआ है तो मेरे लिए प्रॉब्लम सॉल्व भी हो जाएगा। तो ख में क्या बोल रहा है क्वेश्चन? देखो, देखो उन्होंने एक बार भी आकर नहीं पूछा कि तू क्या खाएगा। पूछते तो मैं साबूदाना की खीर ही तो मांगता, कोई ताजमहल तो नहीं मांग लेता। लेकिन नहीं, भूखे रहो, इससे सारे विकार निकल जाएंगे। विकार निकल जाए बस, चाहे इस चक्कर में तुम खुद शिकार हो जाओ। अब इसके लिए क्या लिख सकते हैं? बच्चे को इस बात का दुख और गुस्सा है कि किसी ने उसकी देखभाल नहीं की और वह भूखा रह गया। और इसका आंसर आप इस तरह से लिख सकते हो। तो अब हम करेंगे सोच विचार के लिए का भाग। पाठ को एक बार फिर ध्यान से पढ़िए, पता लगाइए और लिखिए। अस्पताल में बच्चे को कौन कौन सी चीजें अच्छी लगी और क्यों? तो इसका आंसर आप कुछ इस तरह से लिख सकते हो कि अस्पताल में बच्चे को सफाई, शांति, हरियाली और व्यवस्था अच्छी लगी क्योंकि वहां का वातावरण शांतिपूर्ण और आरामदायक था। ठीक है। ख नंबर पे आते हैं। कहानी के अंत में बच्चे को महसूस हुआ कि उसे स्कूल जाना चाहिए था। क्या आपको लगता है कि उसका निर्णय सही था? और अगर सही था तो फिर क्यों? ठीक है। इसका आंसर हम क्या लिख सकते हैं? आइए देखते हैं। हाँ, क्योंकि उसने अनुभव से सीखा कि झूठ बोलकर
लाभ नहीं होता, बल्कि परेशानी ही होती है। ठीक है, ग नंबर पे आते हैं। ग नंबर क्वेश्चन क्या है? जब बच्चा बीमार पड़ने का बहाना बनाकर बिस्तर पर लेटा रहा, तो उसके मन में कौन से भाव आ रहे थे? मन में अब कौन से भाव आ रहे थे? संकेत में देखो, मन में उत्पन्न होने वाले विकार या विचार को भाव कहते हैं। अब मन में जो भी फीलिंग्स आपकी आती है उसको ही तो भाव कहते हैं ना। अब उदाहरण के लिए क्या है? क्रोध, दुख, भय, करुणा, प्रेम। करुणा का मतलब दया होता है, ठीक है, और भय का मतलब डर, ठीक है, क्रोध मतलब गुस्सा। तो इसके लिए आप आंसर में क्या लिख सकते हो? उसके मन में ऊब, अकेलापन, पछतावा, भूख, गुस्सा, ईर्ष्या, निराशा और अंत में समझदारी आदि भाव आ रहे थे, है ना। घ नंबर का क्वेश्चन क्या है? देखो, कहानी में बच्चे ने सोचा था कि ठाठ से साफ सुथरे बिस्तर पर लेटे रहो और साबूदाने की खीर खाते रहो। आपको क्या लगता है, असल में बीमार हो जाने और इस बच्चे की सोच में कौन कौन सी समानताएं और अंतर होंगे? तो देखो, समानताएं में हम क्या लिख सकते हैं? दोनों में आराम करने की, दोनों में समानताएं में, ठीक है, दोनों में आराम करने और विशेष देखभाल मिलने की उम्मीद होती है, ठीक है, समानता। खाने पीने की पसंदीदा चीजें मिलने की इच्छा होती है। और अंतर क्या होती है? असल बीमारी में शरीर दुखता है, असली जो बीमारी होता है उसमें शरीर दुखता है और मन भी उदास हो जाता है, ठीक है। बच्चे की सोच में बीमारी एक आरामदायक छुट्टी की तरह है, जबकि असली बीमारी कष्टदायक होती है, और यही बिल्कुल सही बात है, ठीक है। नेक्स्ट है अंगा नंबर क्वेश्चन, क्या है देखते हैं। नानी जी और नाना जी ने बच्चे को बीमारी की दवा दी और उसे आराम करने को कहा। बच्चे को खाना नहीं दिया गया। क्या आपको लगता है कि उन्होंने सही किया? आपको ऐसा क्यों लगता है? तो इसके लिए आप आंसर इस तरह से लिख सकते हो अंग का। हाँ, उन्होंने सोच समझकर निर्णय लिया। अगर बच्चा सच में बीमार होता तो खाना उसके लिए नुकसानदायक हो सकता था। तो इस तरह से हम अंग का क्वेश्चन लिखेंगे।